शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमि जिनेस सलील। सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मूल नायक नेमिनाथ भगवान और आचार्य भगवान दोनों के आशीर्वाद से यहाँ पर यह सानंद समूह शरण महामंडल विधान 3 दिन का रखा था और वह बहुत ही अच्छे से पूर्णता को प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमने कल जैसा बताया कि एक नई प्रवचन श्रृंखला शुरू करने का भाव है और ABCD जीवन की ABCD हमें आनी जरूरी है। जिंदगी की ABCD को जो समझ लेता है वो अपने जीवन का उत्थान कर लेता है और जो जीवन की ABCD को जो नहीं समझ पाता वो पतन की ओर चला जाता है। उत्थान भी हमारे हाथ में है और पतन भी हमारे हाथ में है। बंधुओं, बातें तो सब एक है। हम तो बोलते हैं हमेशा कि बातें तो सब एक है, कहने का है ढंग और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग। सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार, सारे साधुओं का एक तरह से देशना और तीर्थंकर भगवान की वाणी सब एक ही बात बोलती है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और बाकी जो भी कुछ है ना वो सब शास्त्रों का विस्तार, वो सब शास्त्रों का विस्तार, बाकी जो भी है वो शास्त्रों का विस्तार है। इसलिए हमें अपने इस जीवन को आगे बढ़ने के लिए, आप किसी कक्ष में बैठे हैं और उस कक्ष में 2 खिड़कियां हैं। एक तरफ की खिड़की से मान लीजिए सुवास, सुगंधित वायु बह रही है और दूसरी तरफ की खिड़की से बुराइयों की दुर्गंध आ रही है, धुआं उड़ रहा है। आप कौन सी खिड़की को खोलना पसंद करेंगे, कौन सी को बंद कर देंगे? बोलो। जो सुवास वाली खिड़की है उसको खुला रखेंगे और जो धुआं आ रहा है या दुर्गंध आ रहा है उसको बंद कर देंगे। बस अपने जीवन में भी दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों की जो बुराई है, जो दुखों का कारण है, दोष, दुर्बलता और दुर्गुण, ये 3 ये दुखों का कारण है। ठीक है ना? इनसे बचने के लिए हम अपनी अच्छाइयों की खिड़की को खोल देते हैं और उस अच्छाइयों की खिड़की को खोलकर यही सोचते हैं कि नहीं, इससे हमें और अपने अंदर में गुण नजर आए, सद्गुण नजर आए। और अभी मैंने कहा कि एक प्रवचन श्रृंखला, क्योंकि नया नहीं बोला मैंने, नया कुछ है ही नहीं, ये तो अपन बोलते हैं कि नया, सब पुराना है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था कि सब पुराना ही चल रहा है, इसलिए नया कुछ भी नहीं है। एक भी कोई भी द्रव्य, चाहे वो पुद्गल हो चाहे कोई हो, जीव हो, सब पुराना है, नया हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही आचार्य श्री जी के पास में प्रतिभा स्थली की बहनें आई, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ की घटना है। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में जो है
जब प्रतिभा स्थली की बहनें आई और जाने लगी तो बोली महाराज जी कोई आचार्य श्री जी भगवान कोई नया सूत्र दे दो। क्या बोला? कोई नया सूत्र दे दो, हमेशा बोलती थी। आचार्य श्री जी ने उसी समय एक हाइकू की रचना की थी और वो हाइकू आपको बताएं, बहुत अच्छा हाइकू कि सूत्र कभी भी 5 अक्षर है, सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, बासा नहीं होता। सो भाव सुधारो, सो भाव सुधारो। अब 2 अर्थ इसमें भी, भाव सुधारो और भाव सुधारो, अलग अलग कर दो। अच्छे भावों को सुसुष्टु रूपेण धारण करना, धारो सुधारो। तो जितने भी तत्वार सूत्र जी हैं या जितनी भी कारिकाएं हैं आचार्यों की, ये सब कारिकाएं हमारे लिए आज भी वही अर्थ दे रही है और वही मार्ग बता रही है। बस चलना हमको पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि आप इस मार्ग से जाओगे तो आप बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। अब ये अलग बात है कि मैंने बताया ना, सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, तो थोड़ा सा उसमें जायका आ जाए। इस प्रकार से अपनी अपनी वाणी के अनुसार उसमें परोसते समय माता भी जानती है कि भोजन को टेस्टी कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन उसको ऐसा भी टेस्टी नहीं बनाना अपन को कि वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना? जायका उसका बना रहे, जायका के साथ में स्वादिष्ट के हो, स्वादिष्ट के साथ में वह उसके जो मूलभूत गुण है, उसकी ताकत वो भी होनी चाहिए। अन्यथा यदि ताकत नहीं बचेगी तो वो भोजन थोड़ी, वो कचरा कहलाएगा। और आज लोग वही खा रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना उनको, क्योंकि वो चितनी चितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा उसमें डाल के देते हैं। और लोग भी सोचते हैं हाँ ये मार्ग तो बहुत कठिन है, ये वाला सरल है, इस पे जल्दी चल जाएंगे। तो डल्लब के बेड के ऊपर बैठे बैठे ही उनको खेद है, खिन्न है, और एक मच्छर काट जाए तो बोलो फिर आत्मा नजर नहीं आएगी, अब भेद और भिन्न कहाँ चला गया। तो इस प्रकार से सूत्र को हमें अपनाने की जरूरत है। आज उन्हीं दोष, उन्हीं दुर्बलताओं और उन्हीं दुर्गुणों को दूर करने के लिए हम यह एक छोटी सी जो है ABCD की श्रृंखला, जिसमें वैसे तो देखो A का मतलब अटैक और B का मतलब बाईपास और C का मतलब कंट्रोल और D का मतलब नहीं करोगे तो डेथ, और कर लिया तो बोलो मजे में रहोगे। तो कंट्रोल करना जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो कभी भी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस प्रकार से हर चीज पर, दोष दुर्बलता और दुर्गुणों पर नियंत्रण होना जरूरी है। बात बात में हम उत्तेजित हो जाते हैं, यह भी हमारा एक दोष है, उस दोष से बचना है। तो आज बात है A की, और A से एंगर। हाँ, एंगर इज डेंजर। क्रोध सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, समझ आ रहा है? लेकिन हमने उसको क्या बना रखा है? मित्र। तो आज हम क्रोध पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें भी क्रोध आता है ना। हाँ, लेकिन उस क्रोध को कम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, सड़क पर जो डेंजर जोन होते हैं उनसे बचने के लिए तो हम अपनी स्पीड कम कर देते हैं, हम बिल्कुल गाड़ी को रोक लेते हैं उस समय। लेकिन जो हमारे अंदर में जो एंगर है उससे बचने के लिए हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे बचने के लिए अपन को पुरुषार्थ करना है। 4 बात करेंगे कि सबसे पहले है अवेयरनेस। ऐसे क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है सजगता, जागरूकता। जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी आप अपने दोस्त, चाहे वो एंगर हो और चाहे अभिमान हो, अहंकार, उधर
ऐसे अहंकार शुरू होता है शुरू में, समझ में आ रहा है? ऐसे अनार पढ़ते हो ना, तो वो हिंदी जो बाहर कड़ी है उसका पहला अक्षर, और यहाँ पर ऐसे अहंकार और ऐसे एंगर। तो अपन को इन दोनों से बचने के लिए सबसे पहले सजग होना जरूरी है। कब गुस्सा आ जाता है मालूम ही नहीं चलता, कब मान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, अहंकार आ जाता है, मालूम नहीं चलता। इन चीज़ों को तभी हम देखो अपनी प्रवृत्ति में, अपने जीवन में, अपने भाव में और अपने बर्ताव में जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे या सजग नहीं रहेंगे, तब तक कभी भी आप अपनी दुर्बलताओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल की बात हो रही है अभी, समझ में आ रहा है? हाँ, तो कंट्रोल तभी हो पाएगी जब हम अपने अवेयरनेस सजग रहें। आप देखो कई बार होता है, जैसे सजग कहाँ रहते हैं, बॉस होता है ना बॉस। अब मान लीजिए आपको किसी के यहाँ काम कर रहा आदमी, और वो बॉस कुछ भी आपको बोले जा रहे, कभी जवाब दिया? बोलो, कभी जवाब देते हैं? नहीं देते हैं। जो बड़े होते हैं वो कुछ बोलते हैं, अपन कभी जवाब देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों? सजग हैं उस समय, हमें मालूम है इस बात का भी कि अपन यदि अभी थोड़ा भी जवाब दिए तो वहां पर तो अपन सजग हो जाते हैं, लेकिन घर पर नहीं हो पाते। बॉस के सामने तो सजग है और घर पर बेहोश है। बॉस के सामने होश में और घर में बेहोश में। हाँ बोलो, जहां पर आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, वहां पर तो होश में रहता है आदमी, अपराध नहीं करता। आप देख लीजिए कोई भी ऐसा, अब किसी को छेड़ाछाड़ी, मान ली चौराहे पर जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है और वहाँ पर कोई गलत काम कर देगा, वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि अभी करूँगा तो एक तो पिटाई यही धुनाई होएगी, और धुनाई होने के बाद में पुलिस पकड़ेगी, फिर वो अंदर बंद कर देगी। तो वो सजगता तो हमें मालूम है, लेकिन अपनी नहीं। दूसरा है एक्सपेक्टेंस, स्वीकार भाव। जब तक हमारे अंदर में अपने दोषों के प्रति स्वीकार भाव नहीं आएगा, तब तक 3 काल में हमारे सुधार नहीं आएगा। अभी तो ये स्थिति है कि हम बिल्कुल भी, एक आदमी जो है गुस्से में बोले जा रहा था तरह के, तो दूसरे उसके मित्र ने कहा, भैया तुम क्या क्या बोले जा रहा है गुस्से के अंदर? तो बोलने, ये तो मेरी भाषा है। वो क्या बोलता है? ये तो मेरी भाषा है। जब ये यदि गुस्से की भाषा होगी तो फिर गुस्से की परिभाषा क्या होगी? जिसकी भाषा ये है तो उसकी परिभाषा वही बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए बात बात में हम गुस्सा हो जाते हैं, वह नहीं। तो स्वीकार भाव, आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले तो मतलब एक तो मानता नहीं, जानता नहीं, सबसे पहले तो जानता नहीं, और फिर कोई समझाए तो मानता नहीं, और ऊपर से तानता है। इसीलिए बस जिंदगी में वही ताना वाना चल रहा है आज भी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने जीवन में स्वीकार भाव लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम अपने आप में स्वीकार भाव ले आएंगे तो आप अपने आप को ऊपर उठाने में मदद करेंगे। और एक बात और बता दें, सारी समस्याओं की जड़, सुन रहे हो, घर परिवार में। हाँ, क्योंकि अपन तो मान लीजिए स्त्री पर्याय में है और पुरुष तो अपन कुछ भी बोल ही रहे हैं। तो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, एक मंत्र लेके जाओ आज। क्या बोला हमने? यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप सही हैं और मैं गलत हूं, आप सही हैं और मैं गलत हूं, बस कुछ होगा ही नहीं ना। अब क्या हो सकता है बोलो? इसके बाद में कुछ नहीं होगा, बस आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही और हम गलत हैं, तो अपना आप ही सामने वाला ठंडा हो जाएगा।
तो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। तीसरा है एक्टिवनेस, तीसरा है अपन को समय में पूरा काम करना है, एक्टिवनेस। तीसरा ये दे दिया हमने। पहला क्या बोला था मैंने? अवेयरनेस, यानी सजगता और जागरूकता। फिर दूसरा दिया था एक्सपेक्टेंस, यानी स्वीकारना, स्वीकार भाव। और तीसरा दे दिया है एक्टिवनेस, यानी सक्रियता। सक्रियता होना जरूरी है। जीवन में सक्रिय नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे भी जीव का स्वभाव सक्रियता ही है, निष्क्रिय होना जीव का स्वभाव नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 द्रव्य जो है निष्क्रियाणि च, ठीक है ना, वहाँ जीव नहीं लिया उसमें। क्यों? जीव सक्रिय है तभी तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा वो भी निष्क्रिय होगा तो क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति कर पाएगा? 3 काल में नहीं कर पाएगा। पुरुषार्थ करेंगे तभी उस मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, एक खेत में किसान काम कर रहा था और खेत में संध्या का थोड़ा समय था, तो एक वो अपना पानी डाल रहा था खेत में किसान। अब इधर से एक साधु महात्मा का गुजरना हुआ और वो साधु महात्मा उसको आवाज दिए किसान को। किसान आया, प्रणाम किया, बोलो महात्मा जी मुझे अमुक गांव जाना है और कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो उन्होंने बता दिया भाई इतनी देर में पहुंच जाऊंगे, क्योंकि उसका गांव भी उधर ही पड़ता था किसान का भी। तो वो बोला कि आप पहुंच जाओगे 1 घंटे में। 1 कदम भी नहीं चला और ये मुड़ के अपना खेत में काम करने लगा। फिर आवाज दिया, भैया इधर आना। बोले देखो मैं साधु हूँ और मैं रात में नहीं चलता हूँ, इसलिए मैं पहुँच जाऊँगा ना। बोले हाँ हाँ आप पहुँच जाओगे, आप चलेंगे तब। बस फिर वापस ये अपना काम शुरू किया और वो अभी 1 कदम भी नहीं चला और फिर वापस। बोले 1 मिनट आओ। अब इसको आया भैया 2-3 बार बता दिया। बोले देख भाई मैं रात में यहाँ पर मेरा कोई नहीं है और मैं किसी अपरिचित स्थान में हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा ना, मैं किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ पर। तो बोलता है महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आपको आधा घंटा तो यही हो गया है, आधा घंटा तो आपने यही बिता दिया खड़े खड़े ही, तो आप क्या पहुंच जाएंगे? आप चल लेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपको रात यही हो जानी है। तो कई बार आदमी सोचने में ही टाइम कर, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कितना भी, लेकिन सक्रियता भी हमारी सही दिशा में हो, ऐसा नहीं गलत दिशा में दौड़ना भी अच्छा नहीं। लेकिन एक बार देख लिया रास्ता यही है, बिल्कुल सही है और हमारे गुरुजी ने बोला है इस रास्ते पे चलना है, तो अब चलो ना। बैठे बैठे थोड़ी आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो गाय के पूंछ पकड़ के मोक्ष स्वर्ग जाना चाहते हो। बोले हम तो पूंछ पकड़ लेंगे महाराज, आपका बस पीछे वालों के पीछे रहो और फिर पीछे की चिंता न करो। तो बस महाराज जी हम तो आपको पकड़ लेंगे, आप जा ही रहे हो। ऐसा सक्रियता नहीं है, समझ में आया? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिनट में धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इसलिए देखो कुछ गलत लिख देते हैं अपन, तो क्या करते हैं, इरेजर होता है ना, इरेजर, उससे मिटाते हैं, इरेजर से मिटाते हैं ताकि वह आपका जो लिखा हुआ है वह ठीक वापस से सही करें, हो जाए। तो अब आप मान लीजिए उसको मिटाओगे नहीं तो क्या वो अपना तो गलत लिख दिया आपने एक बार। अनादिकाल से हमने कर्मों के लेख को कितना गलत लिखा हुआ है, चलाओ तो इरेजर है। आप इरेजर से मिटाना ही नहीं चाह रहे हो, जब तक मिटाओगे नहीं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो अवेयरनेस हुई है, एक्सपेक्टेंस और एक्टिवनेस, और चौथा है एनालाइज। एनालाइज विश्लेषण करना जरूरी है। जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, आप देखिए अपन को कोई थोड़ी सी भी गलत चूक होती है तो मालूम चल जाता है, नहीं मैंने गलत काम किया। प्रतिदिन
शाम को जब सोएं उससे पूर्व हिसाब किताब ये नहीं कि आज किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। क्यों गंगवाल जी? हाँ, वो तो कपास का तो याद रखते हैं कि भी आज 2 गाड़ी उसकी आई थी, लिखी या नहीं लिखी। हाँ, और 1 गाड़ी उसकी भी आज जाना था तो पूछेंगे। लेकिन मैंने दिन भर में कितना किया, आज किस चीज़ को मैंने गाली बकी, किस चीज़ से दुर्वचन कहे, किस चीज़ से मेरी लड़ाई हुई, यह भी तो अपना विश्लेषण होना जरूरी है। अगर ये विश्लेषण नहीं होगा तो 3 काल में हमारा उत्थान नहीं होगा। इस प्रकार से इन चारों बातों का हम ध्यान में रखें। आप एनालाइज करना, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। थर्मामीटर होता है ना, वो क्या काम आता है? थर्मामीटर नापने के काम आता है। थर्मामीटर से अपन नापते हैं। 105 डिग्री बुखार हो जाए तो आप लोग क्या करते हो? बोलो। जैसे ही थर्मामीटर से नापा अभिषेक, तो तुरंत भैया हॉस्पिटलाइज करो इसको, तुरंत उसको ड्रिप लगाओ, इलाज कराओ, अन्यथा क्या होगा पता नहीं। उसको बिल्कुल आप ध्यान देते हो। और 99 डिग्री बुखार हो तो बोलो, 99 हो तो अरे आप कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। और 99 डिग्री वाला बुखार खतरनाक है या 105 वाला खतरनाक? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से। 105 वाला तो थोड़ी देर के लिए आया और तुरंत चला जाएगा, और 99 डिग्री वाला सालों से बना है। वो निमोनिया का और हो जाएगा, उसको टाइफाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो धीरे 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 अंदर ही अंदर ज्वर हो जाता है, और फिर मल्टी ऑर्गन को वो समाप्त करना शुरू कर देता है, अंदर के ऑर्गन को समाप्त करना चाहता है, दे देता है। और जब मालूम चलता है अरे अपन को बुखार बना हुआ था क्या? अभी हम लोग मंडी वामोरा में थे तो मेरे ही हुआ था, मतलब अंदर अंदर में बुखार रहता था, बाहर में कुछ मालूम नहीं चलता था। एक वैद्य शिवपुरी के आए, वो बोले महाराज तेरे, बोले दिखा दो नाड़ी। नाड़ी दिखाई तो बोले आपको तो 2-3 महीने से बुखार था। समझ में आ रहा है? और जबकि बुखार का कोई ऐसा सिम्टम हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीजें अपन को अंदर में बुखार, तो वो बुखार खतरनाक है। इसी प्रकार से हमारे लिए जीवन में भी छोटी छोटी जो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, ये हमें ध्यान नहीं रहता है। जो बड़ा एक बार में बम फूटता है वो तो ध्यान रहता है, और जो छोटी छोटी बात में ही कुछ भी कर रहे हैं अपन, वो हैबिट में आ जाता है, आदत में आ जाता है। और वो आदत जब तक हम परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम अपने न एंगर पे न अहंकार पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए उससे जुड़ना, उससे उसको छोड़ना है तो अपने उस आदत को, बुरी आदत को, दुर्बलताओं को, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाना है। तो इन 4 A को याद रख लेना: अवेयरनेस, एक्सपेक्टेंस, एक्टिवनेस और एनालाइज। अन्यथा किसी ने ठीक कहा है कि सुधार है, ध्यान रखना, सुधार है तो सार है। सुधारो मैंने बोला था तो उस पे ही, सुधार है तो सार है, अन्यथा सब बेकार है। सुधरना ही तो साधना है। तो सुधार है तो सार है, अन्यथा सब बेकार है। चढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं तो जय जयकार है, और नीचे पतन की ओर जा रहे हैं तो हाहाकार है, धिक्कार है। उस हाहाकार और धिक्कार से अपने आप को बचाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से